बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईपीआई वैक्सीनेटर की जॉब्स की अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जो कि एनटीएस की थ्रू ईपीआई वैक्सीनेटर की जॉब्स अनाउंस की गई थी। 2022 में इसकी जॉब्स अनाउंस की गई थी। उसके बाद एक साल के बाद उसके जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था ईपीआई एनटीएस वैक्सीनेटर का, जो कि एक साल के बाद हुआ था जून में। तो जून के बाद जो टेस्ट हुए थे उसके बाद उनको भी कम से कम भी 2-3 मंथ लग चुके थे, क्योंकि उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया था। उसके बाद रिज़ल्ट लगाया गया। रिज़ल्ट में काफ़ी कैंडिडेट फेल हुए, क्योंकि टेस्ट बहुत टफ दिया था एनटीएस वालों ने। और उसके बाद जो क्योंकि इसकी पासिंग मार्क्स भी 50+ थी, ठीक है। मिनिमम 50 नंबर्स कैंडिडेट को उठाने थे इस टेस्ट में पास होने के लिए, अगले मरहले के लिए, इंटरव्यू के लिए। अब उसके बाद जब लिस्ट लगी, जो कि एलिजिबल और पहले एलिजिबल और अनएलिजिबल लिस्ट लगी, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट थे उनको निकाला गया। उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद इसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो कि एक अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया। रिज़ल्ट अनाउंस करने के बाद इन्होंने जिनके 50+ मार्क्स थे उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उन्होंने पहले कुछ ये अपडेट आ रही थी कि भाई जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको ऑफ़र ऑर्डर इशू किए जाएंगे, बट ये नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अभी 2024 चल रहा है, 2024 का भी अभी 3rd मंथ चल रहा है, मार्च का। तो अभी तक इस हिसाब से कोई भी अपडेट नहीं मिली है एनटीएस की वैक्सीनेटर के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी। कैंडिडेट ने वेट किया, क्योंकि जॉब्स पर स्टे लग चुका था। जॉब पर कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी जॉब थी जो जिसके ऊपर स्टे लग चुका था। बट अभी तो गवर्नमेंट भी बन चुकी है। उसके साथ साथ क्योंकि अभी जो न्यू गवर्नमेंट पे आ चुकी है, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में ही ये टेस्ट अनाउंस किए गए थे, वैकेंसी अनाउंस की गई थी। उसके बाद ये वैकेंसी क्योंकि वैकेंसीज अनाउंस की गई थी, उसके बाद कैंडिडेट को काफ़ी तादाद में कैंडिडेट पास भी हुए हैं। बट अब ये कैंडिडेट का, क्योंकि अभी देखें न्यू जॉब्स जो अभी वैक्सीनेटर में अनाउंस की गई है सिंध उसके वर्ल्ड बैंक की थ्रू। तो वर्ल्ड बैंक अगर इनको इतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत खाली हैं, ईपीआई एनटीएस वैक्सीनेटर की वैकेंसीज़ बहुत खाली हैं, तो इनको इतनी ज़रूरत है, तो पहले वाले जो कैंडिडेट हैं उनको तो पहले उनकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट, टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट तो शो करें। अभी तक उनकी टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट भी शो नहीं की गई। जो इस तरह से टॉप टू बॉटम मेरी लिस्ट बनती है, क्योंकि ये 2018 में ये लिस्ट क्योंकि अनाउंस की गई थी, टॉप टू बॉटम मेरी लिस्ट थी ये। यहाँ पर चेक करें, ईपीआई सिंध प्रोजेक्ट कराची रिक्रूटमेंट टेस्ट हेल्ड ऑन 16 सितंबर 2018 एनटीएस वैक्सीनेटर मेल एंड फीमेल लोएस्ट टू हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये मेरी लिस्ट बनी थी। अब इस तरह की एक सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई ऐसी एक लिस्ट, जो कि जिन कैंडिडेट ने 2023 में टेस्ट दिए हैं, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हैं, पास हैं, उन कैंडिडेट की इस तरह से एक मेरिट लिस्ट दी जाए, अनाउंस कर दी जाए। एनटीएस को चाहिए कि ऐसी लिस्ट अनाउंस करें। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं, अगर आप उनसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो इंटरव्यू लें, अगर इंटरव्यू नहीं लेना चाहते तो आप उनको शॉर्ट लिस्टेड करके उनको ऑर्डर दिए जाएँ, अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिए। काफ़ी कैंडिडेट का यही कहना है, और मैं भी यही कहूँगा कि भाई कैंडिडेट को ऑफ़र ऑर्डर दे दें, ताकि उनकी जो बेरोज़गारी और बेचैनी ख़त्म हो जाए। और बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट थी, क्योंकि मुझे यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि भाई आप प्रोटेस्ट करें। जो एनटीएस वाले हैं, जो एनटीएस में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट से मैं यही कहूँगा कि भाई आप कुछ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आप प्रोटेस्ट करें और अपना हक मांगें, क्योंकि ये अभी तक इन्हों को कोई भी ऐसी ये अपडेट नहीं देना चाहते हैं कि
जो कि एनटीएस के थ्रू वैक्सीनेटर की जॉब्स अनाउंस हुई थी। तो कुछ हमें ये भी सुनने में आया है कि भाई इसकी जो ऑर्डर थे वो निकल चुके हैं और जो कैंडिडेट वेट में बैठे हुए हैं उनको अभी तक वेट में ही रखा गया है, क्योंकि उनका अभी कुछ नहीं होने वाला। बट ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ऑफ़र ऑर्डर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपका इंटरव्यू होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आपका जो कि ऑफ़र ऑर्डर आप लोगों को अनाउंस किए जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की ऐसी टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट बनेगी, हाईएस्ट टू लोएस्ट की आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। आप लोग वेट करें इंशाल्लाह। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई बहुत जल्द आप लोगों की जो कि ये ऐसी टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। तो बड़ी मेहरबानी, वेट करें इंशाल्लाह। आप लोगों को कुछ अच्छी खुशखबरी दूंगा कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह। मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। चलो दोस्तों, मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल रखिएगा।